अब एगो इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिससे पता चला इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि मतलब कोई भी एटम में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है जिसको बोलते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। मतलब एगो एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे ही पता चला कि भाई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला। तो एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सबके बारे में धीरे धीरे देखेंगे लोग। अभी बस ये समझ लो ध्यान से कि ये मान लो कि ये एगो डिस्चार्ज ट्यूब हो गया, बताएंगे सबके बारे में बताएंगे, ये समझ लो। देखो ये हो गया एक डिस्चार्ज ट्यूब। अभी ध्यान से देख लो। अब ये इसमें हम अपने से, अब इसमें ये एगो लगा देते हैं वैक्यूम पंप, मतलब ताकि अपना से इसमें हम क्या किया जाए कि गैस को बाहर निकाल के प्रेशर को क्या किया जाएगा कि अपना से, मतलब प्रेशर ज्यादा रखना है कि प्रेशर कम रखना है, वो चीज आदमी देख लेगा। नहीं, ये हो गया वैक्यूम पंप। अगर मान लो कि इसके अंदर में हम अपना डिजायर्ड गैस को भर सकते हैं, जो गैस को मन करे वो गैस को भरेंगे। फिलहाल में एक्सपेरिमेंट किया गया नॉर्मल एयर पे ही, कोई खास चीज नहीं है। अब जितना, अब अगर हमको पता चले कि अंदर में गैस का प्रेशर ज्यादा है, उसको कम करना है, तो इसको खोलेंगे, वैक्यूम पंप से गैस निकालेंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर मिलाएंगे कि क्या उतना प्रेशर है कि नहीं। अगर उतना प्रेशर है तो ठीक है, नहीं लगे कि ना अभी थोड़ा सा ज्यादा है, फिर से क्या करेंगे कि प्रेशर निकालेंगे। मतलब अपना से हम क्या कर सकते हैं कि प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं। इस ट्यूब में जितना गैस का प्रेशर रिक्वायर्ड है उतना प्रेशर है कि नहीं, ठीक है। तो इसी ट्यूब को बोलते हैं हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब। और इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो किया गया था, मान लो कि एगो बैटरी ले लो, बैटरी समझता है सब, किधर भी ले लो। मान लो कि ये हो गया बैटरी, ये हो गया उसका एगो टर्मिनल, ये हो गया उसका एगो टर्मिनल। मान लो कि ये वाला है पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला है निगेटिव टर्मिनल। अब इसके अंदर में दो प्लेट रख दिया गया। पता ना कि प्लेट, हाँ हम बताए थे जब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़े थे लोग, तब हम लोग प्लेट के बारे में पढ़े थे लोग ना। किसी भी मीडियम में अगर कोई भी प्लेट रखे हैं तो ये दोनों प्लेट को बैटरी के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और यही प्लेट को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। तो एक प्लेट को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा प्लेट को कर दे रहे हैं कनेक्ट बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। तो अब जिस प्लेट को ध्यान से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं कैथोड की एनोड। एनोड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनोड। और निगेटिव टर्मिनल से जिसको कनेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग कैथोड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या ना, आयन में हम लोग देखते हैं लोग कटायन एनायन, तो वहां से पॉजिटिव निगेटिव वाला बात, कटायन कट रहा तो कटायन। चलो पॉजिटिव टर्मिनल से हम इसको कनेक्ट कर दिए। अब ये वाला प्लेट काम कर रहा है किसके जैसा? एनोड। और ये वाला प्लेट काम करेगा किसके जैसा? कैथोड के जैसा। तो ये वाला हो गया कैथोड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये वाला पॉजिटिवली, मतलब ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये समझो कि यहाँ पे प्रोटॉन्स अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है, और ये वाला निगेटिव से तो यहाँ पे लो पोटेंशियल पे है, मतलब यहाँ पे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या है कि अवेलेबल है। अब वैसे नॉर्मल देखा गया तो बीच में तो कोई कंडक्टर है नहीं, ना ही कोई सॉलिड ना ही लिक्विड, लेकिन जबरदस्ती इसके अंदर के गैस को आयोनाइज्ड किया गया कि भाई ये एक कंडक्टर के जैसा क्या करेगी, काम करने लगे। और उसके लिए क्या किया कि वोल्टेज को, ये दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत ज्यादा बढ़ाते गए। तो पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत ज्यादा बढ़ाते गए, हाँ इसके अंदर के प्रेशर कर दिए बहुत कम। उस दिन हम पढ़ाए थे प्रेशर के बारे में, तो बोले थे कि वैसे प्रेशर का एसआई यूनिट होता है पास्कल, लेकिन फर्दर और भी कुछ डिराइव्ड यूनिट है। अब हर यूनिट के बारे में हम डेटा लिखवा देंगे कि कौन किसके कितना के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड के बारे में आदमी लिखवा देगा, लेकिन प्रेशर का कुछ और यूनिट होता है। जैसे कि पास्कल तो सब किसी को पता है, नहीं पास्कल एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
अगर एम के एस में जाए तो प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया होता है ना, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर थोड़ा सा डेरिवेटिव जाए तो हाँ, थोड़ा सा कुछ और लोकल यूनिट है, जैसे कि टॉर, बार, एम ऑफ एच जी, मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोग्राम, मतलब एच जी मरकरी, तो वहां से भी हम लोग देखते हैं तो एम ऑफ एच जी। तो उसके अकॉर्डिंग वो भी डेटा बता देंगे कि अगर हम पास्कल में निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा। पहले बात समझो, ये बहुत कम प्रेशर कर दिया गया इसको, मतलब अप्रॉक्स समझो कि 0.0001 mm ऑफ एच जी। मैंने इसके अंदर में जो गैस है, ये गैस का प्रेशर कितना कर दिया गया, 0.0001 mm ऑफ एच जी, गैस का प्रेशर। इसको तू सब अपने से कन्वर्ट कर सकता है सब पास्कल में, हम बता देंगे। एक प्रेशर हो गया, इसके अंदर के जो एयर है, बेसिकली एयर ही था, उसका 0.0001 mm ऑफ एच जी, और इसको बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल कर दिया गया कुछ इस तरीके से कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था, अब लाइट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, पोटेंशियल जो डिफरेंस था वो था कुछ 10,000 वोल्ट। 10,000 वोल्ट काफी ज्यादा है ना। हम लोग के आसपास में जो आता है वो 220 वोल्ट पे काम करता है, और दुगना कर देंगे तो 440 वोल्ट, यही ना होता है। तो अभी जो सिस्टम चल रहा है, जितना भी बल्ब वगैरह जल रहा है, पंखा वंखा चलता है, जो कुछ भी, मतलब टीवी भी जो भी, तो वो एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है 220 वोल्ट का नॉर्मल। पहले ऐसे हुआ करता था कि एक फेज के बदले में सिंगल फेज दोनों हॉट वायर ही यूज कर लेंगे, मतलब दोनों गर्म तार यूज करेंगे, डबल फेज हो जाएगा तो 220 वोल्ट 220 वोल्ट, एक वायर में हो जाएगा 440 वोल्ट, और एक वाला तो जो एथी वाला रहेगा, न्यूट्रल वायर रहेगा, वो तो जीरो पोटेंशियल डिफरेंस 440 वोल्ट का मेंटेन करेगा। तो वो 440 जिसको बोलते थे डबल फेज में। अब वैसा सिस्टम खत्म है, और हालांकि हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल क्या नहीं है, लेकिन खैर अभी समझो कि 10,000 वोल्ट का ना, अभी भी कहीं पता चलता है कि किसी घर के आसपास है, कहीं पे 10,000 वोल्ट का तार है तो वो डेंजर वाला साइन लगा दिया जाता है, बहुत हाई वोल्ट का तार वहाँ पे प्रेजेंट है ना, सटलत तो गई एक बार, उसके बाद से कोनो इलाज प्रेजेंट नहीं है, एकदम एट अ टाइम स्पॉट भगवान की है। 10,000 वोल्ट काफी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। अब बात समझो, जब ध्यान से, जब इसके अंदर के गैस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10,000 वोल्ट हुआ, तो अब इसके अंदर का एयर पार्टिकल्स जो पहले न्यूट्रल था, अब वो आयोनाइज्ड होने लगा फोर्सफुली, इतना पोटेंशियल पे जबरदस्ती, अब वो क्या होने लगा, आयोनाइज्ड होने लगा, मतलब अब वो कंडक्टर के जैसा बिहेव करना शुरू कर दिया, जैसे कि इसके बीच में कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो, या फिर कोई कंडक्टर हो, सॉलिड कोई ना कोई कंडक्टर हो, उसके जैसे ये जो गैस था, वो गैस भी क्या करने लगा, इसके अंदर में जो एयर था वो एज ए कंडक्टर, मतलब आयोनाइज्ड होने का मतलब क्या हुआ, अब वो न्यूट्रल नहीं, अब वो चार्ज्ड हो गया। बात समझ रहे हैं? तो उस समय देखा गया एक फ्लैश, मतलब ग्लो करने लगा, जो कि इधर से इधर की तरफ जा रहा था ना। वैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में कलर तो ग्रीनिश ही नजर आता है, लेकिन कोई कोई बुक में लिखता है कि वो कलर समथिंग रेड कलर टाइप का, मैजेंटा रेड कलर ना, मैजेंटा कलर, वाह मेटल का था। हाँ, हाँ, ये इलेक्ट्रोड से, ध्यान से। तो अब देखा गया कि अब इधर से कुछ बीम ऑफ रे, मतलब बीम ऑफ लाइट निकल के जा रहा है किधर के तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ, कैथोड से एनोड के तरफ, कि एनोड से कैथोड के तरफ, ये बात समझ आ रहा है? तो जो बीम ऑफ रे डिस्चार्ज हुआ है वो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, तो ये रे निकल रहा है कैथोड के तरफ और जा रहा है एनोड के तरफ, इसीलिए इस रे को बोलते हैं कैथोड रे, और एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और चूंकि ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में हुआ है, इसलिए कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से ये तो एनोड, ये वाला हो गया हमारा डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर में जो कुछ भी था वो डिस्चार्ज था ना, बाद में हाई पोटेंशियल पे चार्ज हो गया है ना। चलो, तो अब ये हो गया क्या, इस रे को अब हम क्या बोल रहे हैं, कैथोड रे। खैर ये तो बात यहीं से समझ में आ गया, ये वाला निगेटिव की तरफ है ना, और ये वाला है पॉजिटिव एनोड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो अगर इधर से इधर जा रहा है तो गारंटी है कि ये सब जो जा रहा है, पहले ये तो अब ये कंफर्म नहीं है, चलो ये तो समझ में कुछ रे निकल के इधर से इधर जा रहा है, जो ग्लो कर रहा था, वो मैजेंटा रेड कलर या ग्रीन से जो भी हो, ग्लो कर रहा था, इधर से निकल के इधर जा रहा है
नेचर वाइज हम समझ सकते हैं कि जो भी हो, इस कौन सा चार्ज नेचर का होगा, जा रहा है निगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव वाला ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और ये वाला निगेटिव, निगेटिव से निकल के जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो जरूर ये सबका भी नेचर निगेटिव ही होगा। तो मैंने टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट जा रहा है। अगर ये पॉजिटिव रहता, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को आने देता, क्या कि रिपेल कर देता, लेकिन ये इधर आ रहा है, ये इधर एकदम स्खट से आके यहाँ पे चला रहा है। इसके मतलब क्या हुआ, ये जो कुछ भी है इसका नेचर क्या है कि हाँ, मतलब ये निगेटिवली चार्ज नेचर का है। तो एक बात तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि वे जो भी कैथोड रे, जिसका हम अपने जो सो कॉल्ड कैथोड रेज है, ये कैथोड रेज निगेटिवली चार्ज नेचर के हैं, क्योंकि जा रहा है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव प्लेट से टुवर्ड्स पॉजिटिव। ठीक है। अब दूसरी बात, अब इसके बीच में बहुत सारा रख के चेक किया गया कि वाकई में ये एनर्जी है या फिर देखो से लाइट उठ रहता है, तो ये एनर्जी है या कोई पार्टिकल नेचर का है, पार्टिकल नेचर का है। बीच में एगो पंखा रख दिया गया, फैन, मतलब छोटा सा, मतलब समझ में आ रहा है ना, इसमें यहाँ पे रख दिया गया एगो पंखा, मान लो। अब देखा गया कि ये पंख, अब इसके ये इधर ध्यान से, यहाँ से भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके से चेक किया गया, जिससे डायरेक्शन पता चला, करेक्ट चार्ज पता चला, बहुत सारा बात पता चला। जिसमें से एक बात हम ये वाला बात बता रहे हैं, एगो पंखा रखा गया, फैन रख के चेक किया गया, तो देखा गया कि ये फैन इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है कि नच रहा है। अब मान लो कि यहाँ पे ये पंखा है और ये गोल, मतलब इधर से कोई मास पार्टिकल्स, मतलब इधर से कुछ वो चीज है जिसके पास मोमेंटम है, क्वांटिटी ऑफ मोशन है, जो जाके इसको बीट कर रहा है, तो इसको इधर बीट कर रहा है, तो ये इधर क्या कर, फिर ये ऊपर आया, फिर इसको मतलब इसको बीट किया, तो इसको उधर किया, इसको उधर किया, इससे फोर्स लगा रहा है, तो इसको ऐसे बीट कर रहा है, तो ये ऐसे गोल गोल क्या कर रहा है कि नाच रहा है। मतलब ये जो कैथोड रे है वो पार्टिकल नेचर का है, मतलब कुछ ना कुछ ये है कैथोड रे, जो जिसको भी हम कुछ बोल रहे हैं, इस कुछ मोमेंटम कंटेन कर रहा है। मोमेंटम किस में होता है, मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी माने मास। अब मास किस में होगा, एनर्जी में कि पार्टिकल में, ये बात समझ में आ रहा है ना। मतलब ये क्या है कि कौन सा नेचर का है, पार्टिकल नेचर का है, कि जो कुछ मोमेंटम कैरी कर रहा है, जिसके इफेक्ट से ये क्या कर रहा है कि गोल गोल नाच रहा है। मोमेंटम में के कोलिजन में ना इफेक्ट होता है ना, तो ये जिसके मोमेंटम के चलते ये गोल गोल क्या कर रहा है कि नच रहा है। तो यहाँ से इस बात के बारे में, ये फैन वाला एक्सपेरिमेंट से डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में ये पता चला कि ये कैथोड रे जिसको हम बोल रहे हैं वो नेचर में पार्टिकल नेचर का है। पहले का नंबर बात। दूसरा नंबर बात ये ध्यान से, अगर इसके बीच में कुछ भी शेप का चीज रखा गया, मान लो हम इसको रख दिए, तो देखा गया कि इसका इतना ही दूर का शैडो यहाँ पे बन रहा है। अगर कोई एक गोल चीज रख के बीच में होल है, उसको रख दिया गया, तो उसका गोल शैडो बन रहा है, बीच में जहाँ होल है उतना दूर शैडो नहीं बना, उतना दूर लाइट हो जा रहा है ना। जैसे कि कैसे अगर बल्ब है और अगर हम कुछ ऐसे रख दिए हैं यहाँ पे, इसका शैडो यहाँ पे बन रहा है, अब हम ऐसे कर दिए तो फिर अब इधर से लाइट पास करेगा तो यहाँ पे शैडो नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रे है वो स्ट्रेट लाइन में पास कर रहा है, मतलब वो ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। मान लो कि अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती, ये ऐसे रहता, तो लाइट ऐसे आता, ऐसे करके चला जाता, तो इसका शैडो यहाँ पे बनता। अब इस शैडो क्यों बना कि लाइट उधर से आ रहा है, तो यहाँ पे तो उसको डिस्टरबेंस मिल रहा है, उधर नहीं जा पा रहा है, ये रोक ले रहा है, जिसके चलते इसका शैडो यहाँ पे बन गया। लेकिन अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता, वो ऐसे आता, ऐसे करके चला जाता है, तो यहाँ पे शैडो बनता है, यहाँ पे तो लाइट चला जाता है, तो यहाँ पे शैडो नहीं बन पाता। तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखने के बाद, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखने के बाद इतना दूर यहाँ पे क्या हो रहा है कि शैडो बन जा रहा है, नहीं इतना दूर वो चमक नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कैथोड रे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये तो समझ में आ गया कि ये पार्टिकल नेचर का है, निगेटिवली चार्ज है, ये स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है कि ट्रेवल कर रहा है। अच्छा, यहाँ से एक और बात क्लियर हुआ, इसका शैडो यहाँ पे बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके मूवमेंट का डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ है। अच्छा, अगर हम इधर से इधर रहता तो यहीं पे रखते हैं, तो शैडो इधर बनता कि इधर बनता,
कैथोड की तरफ बनता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे रख दिए और देखेंगे कोई चीज यहाँ पे रख दिए, देखेंगे शैडो बन रहा है इधर, मतलब ये डायरेक्शन रे का इधर से इधर की तरफ है। अगर शैडो यहाँ बनता है मतलब इधर से इधर की तरफ है, तो शैडो बन रहा है यहाँ पे मतलब डायरेक्शन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। यहाँ से भी एक बात क्लियर हो गया, ये कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहा है, माने नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, माने ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज नेचर का है। अब पार्टिकल तो समझ में आ गया, तो अब बोल सकते हैं कि इसका नेचर ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है। तो ये वाला एक एक्सपेरिमेंट था शैडो से, जिसके बारे में इसका डायरेक्शन कंफर्म हो गया कि वाकई में कोई गड़बड़ी नहीं है। शुरू में तो स्लोमो करके, मतलब शुरू में बहुत कई बार प्रैक्टिस करके देखा गया होगा, तो पता चला कि कैथोड से जा रहा है एनोड की तरफ। लेकिन शैडो बनना इस बात को कंफर्म कर दिया कि शैडो इधर बन रहा है, मतलब लाइट इधर से आ रहा है, जो कैथोड रे निकल रहा है, जो चमक रहा है ग्रीनिश कलर में या मैजेंटा रेड कलर में, वो इधर से इधर आ रहा है, मतलब कैथोड से निकल के जा रहा है किधर तरफ, एनोड की तरफ। ठीक है। अच्छा, एक और बात जो इस बात को कंफर्म किया कि नेगेटिवली चार्ज है, ये तो हम बोल रहे, चलो ये एनोड उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम गेस कर लिए कि ये क्या है कि एनोड है। एनोड पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके चलते इधर जा रहा है, तो हम गेस कर रहे हैं कि ये क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज नेचर का, निगेटिवली चार्ज नेचर का है। अब अपना से क्या किया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया, तो क्या हम वही दोनों बनाए हैं, तो अपना से क्या किया गया, ध्यान से, अपना से मान लो कि हम इधर एगो रख देते हैं, मतलब इधर हम एगो ऐसे बना देते हैं पॉजिटिव प्लेट, और इधर एगो बना देते हैं हम क्या, निगेटिव प्लेट। ठीक है। और इसको हम बैटरी से, मतलब पीछे से उन्हीं से करके इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं, तो ये वाला हो गया पॉजिटिव प्लेट और ये वाला हो गया निगेटिव प्लेट। तो देखा गया कि जब ऐसे हम कर रहे हैं कहीं बीच बीच में, तो अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो ये सब जितना भी है ये ऐसे मुड़ के, मतलब इसके तरफ क्या हो रहा है कि डिफ्लेक्ट होता हुआ महसूस हो रहा है। अगर यहाँ पे रख दिए तो इधर जा रहा है, तो ये हल्का सा इधर से ऐसे होकर ऐसे जा रहा है, मतलब ये उसको इधर खींच रहा है, और ये पॉजिटिव वाला प्लेट उसको इधर खींच रहा है। मैं इसके चलते हल्का सा, मतलब ये जो ऐसे जा रहा था अब वो हल्का सा ऐसे होकर इधर जा रहा है, मतलब जो ये ऐसे सीधे जा रहा था, समझ आ रहा है ना, वो कुछ ऐसे करके इधर जा रहा है, मतलब क्या हुआ, ये इसको इधर की तरफ खींचा, तब नहीं हल्का सा इधर की तरफ बेंड कर गया, और किधर की तरफ बेंड किया, जिधर पॉजिटिव प्लेट था उधर, या जिधर निगेटिव प्लेट था उधर, जिधर पॉजिटिव प्लेट था उधर की तरफ क्या किया कि बेंड किया। इसे समझ में आ गया कि ये नेगेटिवली चार्ज ही है, इसीलिए ये पॉजिटिव प्लेटवा के तरफ क्या हो रहा है कि अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ से भी इस बात को कंफर्मेशन मिल गया कि ये जो पार्टिकल, जो कैथोड रे जिसको हम बोल रहे हैं, ये पार्टिकल्स तो है, कंफर्म हो गया कि ये नेगेटिवली चार्ज भी है। अच्छा, एक और बात, इसमें मैग्नेट को रख के भी चेक किया गया, तो मैग्नेट भी अगर रखा गया अंदर में, बाहर में मैग्नेट भी रखा गया, देखा कि मैग्नेट के रखने से भी ये स्ट्रेट लाइन से ये अवे या टुवर्ड्स डिफ्लेक्ट हो रहा है। हालांकि ये बात हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं कि जब कहीं भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है उस पर ना, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस मूविंग इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है, मैंने मैग्नेट के द्वारा मूविंग चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगता है। तो ये मैग्नेट से भी क्लियर हो गया कि चार्ज पार्टिकल्स है, तो मूव तो कर ही रहा है, कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है ये तो कंफर्म हो ही गया, ये चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है। और वो उस समय जब बताएंगे कि किस अकॉर्डिंग देखा गया, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो वहां से भी कंफर्म हो गया कि ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। ये सब बात को मिला के, हालांकि यही निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का नाम क्या रख दिया गया, इलेक्ट्रॉन, जिसके डिस्कवरी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हालांकि ये करने वाला सबसे पहले जे थॉमसन नहीं थे, उनका डिस्चार्ज ट्यूब थोड़ा सा दूसरा शेप का था नहीं, लेकिन कंक्लूजन उनको लगभग इसी बात से मिला था। उससे पहले भी बहुत सारा 2, 3, 4 साइंटिस्ट क्या किए थे कि इस हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। कंक्लूड कर दिए कौन, जे थॉमसन। ठीक है, थम्सअप ना, जे थॉमसन, थम्सअप। चलो, तो यहां से हमको सबसे पहले क्या पता चला, कैथोड रे के बारे में, जो निकल रहा था कैथोड से टुवर्ड्स एनोड ना, और इस साइडों से, और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि ये क्या बोलते हैं, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, मतलब ये और इससे भी ये पॉजिटिव के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा है। अब पॉजिटिव के टुवर्ड अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब इसका नेचर निगेटिवली चार्ज है, क्योंकि निगेटिव चार्ज ही पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है।
समझ में रहा है? इसका नेचर निगेटिवली चार्ज है। और दूसरी बात ये पंखा को हिला दे रहा है, एनर्जी रहता तो कर पाता क्या? नहीं कर पाता। तो ये पंखा को नचा दे रहा है, इसके मतलब ये हुआ कि जरूर ये मोमेंटम कैरी कर रहा है, और मोमेंटम कैरी कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मास है। मास अगर एनर्जी में तो मास लेस है, एनर्जी मास होता है क्या? तो मोमेंटम कुछ होगा क्या? नहीं, उसका इफेक्ट होगा कुछ ना कुछ, लेकिन मोमेंटम नहीं होगा। अब मोमेंटम है तब नहीं उसको नचा दे रहा है, मतलब क्या? मास है, मास इनटू वेलोसिटी। तो कुछ तो वेलोसिटी से मूव कर ही रहा है, मास वाला मतलब वो पार्टिकल है जिसके पास मतलब वो चीज है जिसके पास मास होता है। अब मास जिसके पास होता है उसको बोलते हैं मैटर। पार्टिकल मैटर बनता है किस चीज से? पार्टिकल से, मतलब ये पार्टिकल नेचर का है। तो यहाँ से कंक्लूड हो गया कि एक निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। तो यही है हमारा क्या? कैथोड रे। अच्छा, इसको कैथोड रे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इमर्ज हो रहा है कहां से? कैथोड प्लेट से ना, जो कि काम कर रहा है किस चीज का? कैथोड का। इन प्लेट है कैथोड का। क्यों? क्योंकि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं कैथोड रे। और ये एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, या पूरा बोलो तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। लिख लो सब। एनोड से कैथोड की तरफ कहीं नहीं गया। हाँ, अब बात समझो। अगर आयोनाइज होने के बाद ये पॉजिटिवली चार्ज रहता, तो पॉजिटिवली चार्ज हो रहता पार्टिकल, तो पॉजिटिवली चार्ज रहता तो वो अट्रैक्ट होता टुवर्ड्स कैथोड, तो ये जाता Na से Na। लेकिन ये क्या है कि निगेटिवली चार्ज था, इसीलिए अट्रैक्ट हुआ टुवर्ड एनोड, तो जा रहा था Na से Na। हम लोग देख रहे हैं लोग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में। चलो, ये चीज के बारे में तो हम बता दिए हैं। ये एगो डिस्चार्ज ट्यूब हो गया, इसके अंदर में गैस है, मोस्टली एयर है, बहुत ही कम प्रेशर 0.0001 mm of Hg। और यहाँ पे ये हो गया दो इलेक्ट्रोड, चूंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो ये हो गया एनोड, और नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो कैथोड। जब पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत ज्यादा किया गया दोनों के बीच में 10,000 वोल्ट के आसपास, तब बीच का गैस आयोनाइज्ड हो गया, और कैथोड रे और मतलब एनोड प्लेट से रे इमिट ऐसा दिखा, तब कलर ग्लो किया, मैजेंटा रेड कलर या ग्रीन कलर, जो दिखा गया कि कैथोड से जा रहा है एनोड के तरफ। और चूंकि ये रे इमर्ज हो रहा था कैथोड प्लेट से, इस रे को बोला गया कैथोड रे। और भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है जो इस बात को वेरीफाई किया, जैसे कि बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया तो एनोड की तरफ साइड हुआ, यहाँ से क्लियर हो गया कि ये कैथोड के तरफ से ही आ रहा है, तब ना साइडो इधर बन रहा है। दूसरा ये कि जहां ये स्ट्रेट लाइन में, इसी के जस्ट पीछे साइडो बना, मतलब ये रे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। फैन को रखा गया तो ये फैन को क्या किया कि रोटेट कर दिया, मतलब ये रे के पास मोमेंटम है, मतलब मास इनटू वेलोसिटी। अब अगर ये रे मास रख रहा है मतलब ये एनर्जी नेचर का नहीं, पार्टिकल नेचर का है, ठीक है। और टुवर्ड्स एनोड जा रहा है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो पॉजिटिव प्लेट किसको अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कोई दूसरा भी इलेक्ट्रिक फील्ड रखे तो वहां पे भी पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ। तो यहां से पता चला ये रे का नेचर निगेटिवली चार्ज्ड है। इस तरह से पता चला कि ये जो रे आ रहा है ये रे एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, सॉरी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको अब हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसको डिस्कवर किया गया। हालांकि इसका मैग्नेट से भी चेक किया गया था, इधर लिख दिए हैं, उसको पढ़ना सब ठीक से, ठीक है, हो गया।